नमस्कार। आज मैं काव्य दीपिका के अंतर्गत प्रस्तुत प्रशंसा और प्रतीप और अर्थ श्लेष अलंकार पढ़ाऊँगा। तो पहले अप्रस्तुत प्रशंसा जो अलंकार है उसको देखिएगा। अप्रस्तुत प्रशंसा स्यात् अपक्रांतेषु या स्तुतिः तन्मुखेन प्रस्तुतस्य निंदा यत्र प्रतीयते। यह अप्रस्तुत प्रशंसा का लक्षण बताया है आचार्य दंडी ने। अर्थात जहाँ पर क्या होता है, अप्रस्तुत पदार्थों के विषय में जो स्तुति या प्रशंसा इस प्रकार की जाए कि उसी मुख से अर्थात उसी के द्वारा प्रस्तुत पदार्थों की निंदा की प्रतीति हो, ऐसे स्थल पर अप्रस्तुत प्रशंसा नामक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर क्या है, अप्रस्तुत जो है, अवर्णनीय जो विषय है, अप्रकृत जो विषय है, अप्रस्तुत जो है जिसको प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसे पदार्थों के विषय में स्तुति करी जाए और उसकी प्रशंसा की जाए और उसी के द्वारा क्या है, प्रस्तुत पदार्थ की क्या है, निंदा करी जाए, तो ऐसे स्थल पर अप्रस्तुत प्रशंसा नामक अलंकार होता है। तो इस प्रकार जैसे लक्षण में कहे गए अपक्रांतेषु पद का अर्थ है अप्रस्तुतों में, अर्थात अप्रस्तुत पदार्थों की वस्तुतः यहाँ षष्ठी विभक्ति के अर्थ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अतः अपक्रांतेषु का अर्थ अपक्रांता नाम समझना चाहिए। उदाहरण जैसे इस प्रकार है, पादाहतं यदुत्थाय मूर्धानमधिरोहति स्वस्था देवापमाने अपि देहिनस्तद्वरं रजः। अर्थात पैरों से ताड़ित होकर के, ये जो है ये उदाहरण शिशुपाल वध से लिया गया है, महाकवि वाग द्वारा है, कहा गया है कि पैरों से ताड़ित होकर जो उड़कर सिर पर चढ़ जाती है वह धूलि अर्थात रज, अपमान होने पर भी सहिष्णु शांत स्वरूप बने रहने वाले शरीरधारी पुरुष से कहीं अच्छी है, शरीरधारी पुरुष से कहीं अच्छी है। तो यहाँ इस उदाहरण में अप्रस्तुत धूलि की प्रशंसा के द्वारा प्रस्तुत अपमान सहिष्णु शांत पुरुष की क्या है, निंदा प्रतीत होती है। अतः उक्त लक्षण के अनुसार यहाँ पर क्या है, अप्रस्तुत प्रशंसा नामक अलंकार है। यहाँ पर क्या है, जो अप्रस्तुत तो क्या है, धूलि की प्रशंसा, तो यहाँ पर धूलि की प्रशंसा की गई है के द्वारा प्रस्तुत जो अपमान सहिष्णु है, अपमान होने पर भी सहिष्णु शांत स्वरूप बने रहने वाले शरीरधारी पुरुष से कहीं अच्छा है, अर्थात उसको नीचा दिखाया गया है, पुरुष को उसकी निंदा की गई है। तो क्या है, यहाँ पर अप्रस्तुत अलंकार है। दूसरा उदाहरण इस प्रकार है, सुखम जीवन्ति हरिणा वनेष्वपचरसेविनः अन्यैर्यत्न सुलभैस्तृण दर्भांकुरादिभिः। इस उदाहरण के अंतर्गत ये कहा गया है कि वनों में किसी अन्य की सेवा न करने वाले हरिण भी बिना आयास के प्राप्य तृण घास अर्थात दर्भों के अंकुर आदि खाद्य पदार्थों से सुखपूर्वक जीते हैं। इस उदाहरण में इस उदाहरण में मृगों के सुखपूर्वक बिना किसी की सेवा के ही जीवन व्यापन करना रूप अप्रस्तुत की प्रशंसा द्वारा जो प्रस्तुत किया है, राजा की सेवा द्वारा जीवन व्यापन करने वाले व्यक्ति की निंदा की गई है। यहाँ पर मृगों का जीवन क्या है, अप्रस्तुत है और उसके वर्णन के द्वारा परसेवी व्यक्ति पुरुष की क्या है, निंदा की गई है। अतः यहाँ पर क्या है, अप्रस्तुत अलंकार है। अब आगे है प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार का लक्षण आचार्य विश्वनाथ ने इस प्रकार बताया है कि प्रसिद्धस्योपमानस्य उपमेयत्व प्रकल्पनम निष्फलत्वाभिधानम वा प्रतीपम इति कथ्यते। अर्थात क्या है कि प्रसिद्ध उपमान का उपमेय में कल्पित करना, जो प्रसिद्ध उपमान है उसको उपमेय में कल्पित कर देना, अथवा उपमान को
उपमेय के सामने निष्फल बना देना। प्रसिद्ध उपमान का उपमेय में कल्पित करना अथवा उपमान को उपमेय के सामने निष्फल बना देना प्रतिपलंकार होता है। तात्पर्य यह है कि जहाँ कवि अपनी कल्पना द्वारा लोक में प्रसिद्ध भी उपमानों को उपमेय के रूप में उपस्थित करता है, उपमानों को किसमें करता है, उपमेय के रूप में प्रस्तुत करता है, अर्थात उपमेय के सामने उसके उपमानों की व्यर्थता बताता है, ऐसे स्थल में प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप का अर्थ है विपरीत कल्पना करना, अर्थात उपमेय के बदले क्या है, वो उपमान के बदले उपमेय में कल्पना करना, उपमान का उपमेय में कल्पना करना, उपमान को उपमेय के सामने निष्फल बना देना, वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, यत्त्वनेत्र समान कांति सलिले मग्नम तदिंदिवरम मेघेरंतरितः प्रिये त्वमुखच्छायानुकारी शशि येऽपि त्वद्गमनानुसारि गतयस्ते राजहंसागता त्वत्सादृश्य विनोदमात्रमपि मे देवेन न क्षम्यते। अर्थात क्या कहा गया है कि क्रम से ये उदाहरण बताया गया है कि हे प्रिय, तुम्हारे नेत्रों की कांति के समान कांति वाला यह जो नीलकमल था वह भी जल में डूब गया। तुम्हारे मुख की शोभा का अनुकरण करने वाला चंद्रमा मेघों द्वारा छिपा लिया गया, और जो तुम्हारे गमन का अनुसरण करने वाले थे वे राजहंस भी चले गए। इससे यह प्रतीत होता है कि तुम्हारे समान वस्तुओं द्वारा होने वाले मनोविनोद को भी भाग्य के द्वारा नहीं सहन किया जाता। अर्थात देव इतना भी नहीं सह सकता कि मैं तुम्हारे वियोग के समय तुम्हारे अंगों के सदृश प्राकृतिक पदार्थों को देख कर ही मनोविनोद कर लूं। इसलिए तो उसने कमल, चंद्र और राजहंस आदि को क्या कर लिया, छिपा लिया। यहाँ इस उदाहरण के अंतर्गत यत्त्वनेत्र समान कांति सलिले मग्नम तदिंदिवरम, इस उदाहरण के अंतर्गत उपमान के रूप में प्रसिद्ध जो क्या है, इंदिवर है, शशि है, चंद्रमा है, राजहंस है, कि कवि ने उपमेय के रूप में कल्पना की है। इनकी किसके रूप में कल्पना की है, उपमेय के रूप में कल्पना की है। अतः यहाँ पर क्या है, प्रतीप अलंकार है। अब दूसरा उदाहरण इस प्रकार है, महावीर चरित्र के अंतर्गत बताया गया है कि मुखम यदि किम इंदुना यदि चंचले लोचने किम उत्पल कदम्ब के यदि तरंग भंगी भ्रुवो किम आत्मभव ध्वन्वता यदि सुसंयता कुंतलाः किम अम्बुवहडंबरे यदि तनुरियम किम श्रिया। अर्थात यदि मुख है तो चंद्रमा से क्या प्रयोजन, और यदि चंचल कटाक्षों वाले नेत्र हैं तो कमलों के समूह से क्या फल। यदि तरंगों के समान टेढ़ी भुएं हैं तो कामदेव के धनुष से क्या प्रयोजन, और यदि अच्छे ढंग से संवारे हुए केस हैं तो मेघ समूह से क्या प्रयोजन। यदि नायिका का यह ऐसा शरीर है तो लक्ष्मी से क्या प्रयोजन, अर्थात कुछ नहीं। तात्पर्य यह है कि यदि नायिका के अंग ही उक्त प्रकार के हैं तो कमल आदि उसके उपमान क्या हैं, व्यर्थ हैं, उनका कोई प्रयोजन नहीं है। तो यहाँ इस उदाहरण में कवि ने मुख आदि उपमेयों की स्थिति में इनके चंद्र आदि उपमान की व्यर्थता बताई है या निष्फलता कल्पित की है। अतः यहाँ द्वितीय प्रकार का प्रतीप अलंकार है, अर्थात उपमान को उपमेय के सामने निष्फल बना दिया गया है। यहाँ पर यदि मुख है तो चंद्रमा से क्या प्रयोजन, तो यहाँ चंद्रमा को उसने मुख के सामने निष्फल बना दिया गया है, निष्फलता कल्पित कर दी है। यदि चंचल कटाक्षों वाले नेत्र हैं तो कमल
को उन्होंने निष्फल बना दिया है। यदि तरंगों के सामने टेढ़ी बोए हैं तो कामदेव के धनुष से कामदेव का जो धनुष है उसको वो बना दिया गया है, निष्फल बना दिया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या है, उपमान को उपमेय के सामने निष्फल बना देने के कारण यहाँ पर क्या है, प्रतीप अलंकार है। अब आगे है अर्थश्लेष। पहले मैंने शब्द श्लेष पढ़ा दिया। श्लेष अलंकार दो प्रकार का होता है, शब्द श्लेष और अर्थ। अब ये पहले शब्द के अंतर्गत श्लेष था, अब अर्थ के अंतर्गत श्लेष है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में इसका लक्षण इस प्रकार बताया है। शब्दे स्वभावादेकार्थे श्लेषो अनेकार्थवाचनम। स्वभावादेकार्थे रीति शब्द श्लेषात् वाचनम मिति च ध्वनिर्वयवच्छेदः। अर्थात यहाँ क्या है, जब अनेकार्थ शब्द स्वभावतः एक अर्थ का बोध कराने के लिए प्रयुक्त किए गए हों, उसमें अनेकार्थों का बोध होने पर अर्थश्लेष अलंकार होता है। अर्थात एक अर्थ के प्रतिपादक शब्दों के जहाँ अनेक अर्थ होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। लक्षण में स्वभावाद अनेकार्थे पद का प्रयोग शब्द श्लेष से विभिन्नता दिखाने के लिए किया गया है, क्योंकि शब्द श्लेष में अनेकार्थवाची शब्दों का प्रयोग स्वभावतः अनेक अर्थों का बोध कराने के लिए किया जाता है, जबकि अर्थश्लेष में शब्द तो अनेकार्थवाची ही रहते हैं परंतु उनका प्रयोग स्वभावतः एक ही अर्थ का बोध कराने के उद्देश्य से किया जाता है। तथापि उनसे दूसरा अर्थ भी स्वतः बोधित हो जाता है। स्वभावतः का अर्थ वस्तुतः अभिधावृत्ति समझना चाहिए। वस्तुतः यही शब्द श्लेष व अर्थ श्लेष में अंतर है। इसी अंतर को स्पष्ट करने के लिए लक्षण में उक्त पदों का प्रयोग किया गया है। उक्त लक्षण में वाचनम पद का प्रयोग इसलिए किया गया है कि जिससे ध्वनि से इनकी विभिन्नता स्पष्ट हो जाए, क्योंकि श्लेष में दोनों अर्थ अभिधा बोधित होने से वाच्य ही होते हैं, जबकि ध्वनि में एक अर्थ वाच्य और दूसरा व्यंजनावर्ती से व्यंग्य रहता है। जैसे इसका लक्षण है, खलस्य कंटकस्य द्विविधेव प्रतिक्रिया उपानः वक्त्रभंग्यो दूरतो व विसर्जनम। अर्थात कांटे के समान दुष्ट जन की दो प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। कांटे के समान जो दुष्ट जन है उसकी दो प्रकार की प्रतिक्रिया है। एक तो जूते से उसका मुंह तोड़ देना और दूसरे दूर से उनका त्याग कर देना। यहाँ जो वक्त्रभंग शब्द में अर्थश्लेष है, वक्त्रभंग जो शब्द है उसमें क्या है, श्लेष है। वक्त्रभंग जो है उसके अंतर्गत श्लेष अर्थश्लेष है, क्योंकि मुंह का तोड़ देना या पीट कर दबा देना, मुख का तोड़ देना या क्या है, पीट कर दबा देना। कांटे की नोक का तोड़ देना, कांटे की नोक का तोड़ देना, ये दोनों ही वाच्यार्थ इससे स्पष्ट हो जाते हैं। अतः यहाँ पर क्या है, अर्थ के अंतर्गत श्लेष अलंकार है। अतः आज के लिए मैंने ये 3 अलंकार आपको बताए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।